राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। सोमवती अमावस्या की कहानी। अगर आपने सोमवती अमावस्या का व्रत किया है तो व्रत के साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए आज हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 7 बेटे बहुओं और एक बेटी के साथ रहते थे। उस साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने के लिए आया करता था। जब बहुएं भिक्षा देती तो वह उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तो उसे दुहागवती होने का आशीर्वाद देता। बेटी जब यह सुनती तो अंदर ही अंदर कांप जाती थी कि यह क्या आशीर्वाद देता है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन साहूकारनी ने अपनी बेटी से पूछा कि आजकल तू इतनी चिंता फिक्र में क्यों डूबी रहती है? मैं तुझे अच्छा खाने पीने को देती हूँ, अच्छा पहनने को देती हूँ, फिर भी तू दिन पर दिन क्यों सूखती जा रही है? तब लड़की ने अपनी माँ को जोगी वाली बात बताई। माँ ने दूसरे दिन जोगी से पूछा कि अरे बाबा, आप मेरी लड़की को ऐसा बुरा आशीर्वाद क्यों देते हो? जोगी ने कहा कि माई, मैं तो वही कहता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है। तेरी बेटी के फेरों के समय ही इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। माँ ने कहा कि हे महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं जिससे इस दुर्घटना को टाला जा सके? जोगी ने कहा कि इसका उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना सोमवती अमावस्या का फल तेरी लड़की को दे देवे तो इसका सुहाग बच जाएगा। जब साहूकारनी ने यह सुना तो उसने अपने पति और अपनी बेटा बहू को पूरी बात बताई और बोली कि मैं सोमा धोबन की तलाश में जा रही हूँ, उसको लेकर ही मैं घर लौटूंगी। इस तरह साहूकारनी सोमा धोबन की तलाश में घर से निकल पड़ी। चलते चलते जब वह थक गई तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गई। उसी पेड़ पर एक घोंसले में गरुड़ ने बच्चे दे रखे थे। तभी वहां एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकारनी यह सब कुछ देख रही थी। तब साहूकारनी ने गरुड़ के बच्चों की जान बचाने के लिए सर्प को पत्थर से मार दिया और उस सर्प को वहीं पत्थर के नीचे दबा दिया। शाम को गरुड़ का जोड़ा वापस उसी पेड़ के पास आया और पेड़ के पास उन्होंने खून बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने सोचा कि साहूकारनी ने उनके बच्चों को मार दिया। गरुड़ का जोड़ा साहूकारनी के सिर पर चोंच मारने लगा। तब साहूकारनी ने कहा कि मैंने तो सर्प से तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है और तुम मुझे ही मार रहे हो। यह सुनते ही गरुड़ पक्षी को प्रसन्नता हुई और उसने साहूकारनी को धन्यवाद दिया और कहा कि यदि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। साहूकारनी ने अपनी पूरी समस्या उसको बताई कि मुझे 7 समुंदर पार सोमा धोबन के पास जाना है। तब गरुड़ ने कहा कि मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाना चाहता हूँ। तुम मेरे पंखों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सोमा धोबन के पास पहुँचा दूंगा। गरुड़ ने अपने पंखों को फैला लिया और साहूकारनी गरुड़ के पंखों पर बैठ गई। गरुड़ ने साहूकारनी को सोमा धोबन के घर के बाहर उतार दिया और कहा कि जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। वहां पहुंचकर साहूकारनी मनी मन सोचने लगी कि मैं सोमा धोबन को किस तरह राजी करूं। साहूकारनी सोमा धोबन के घर के सामने एक पेड़ के पीछे छुपकर उसके घर की निगरानी करने लगी। साहूकारनी ने देखा कि सोमा धोबन के 7 बेटा बहू थे। उसकी सारी बहुएं काम के लिए आपस में लड़ाई करती थी। सोमा धोबन की कोई भी बहू काम करना नहीं चाहती थी। तब एक रात को साहूकारनी सोमा धोबन के घर गई और उसके घर का सारा काम करके सुबह होने से पहले वापस उसी पेड़ के पीछे आकर के छिप गई। साहूकारनी अब रोज ऐसा ही करने लगी। वह रोज रात्रि को सोमा धोबन के घर जाती, उनके घर में कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा करती, गाय भैंसों का सारा काम करती, रोटी सब्जी बनाती और सुबह होने से पहले उनके घर से निकलकर उसी पेड़ के पीछे आकर के छिप जाती। एक दिन सोमा धोबन ने सोचा कि आजकल मेरी बहुएं काम के लिए लड़ाई नहीं करती, दिन निकलने से पहले ही घर का सारा काम हुआ मिलता है। तब सोमा धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि आजकल घर का सारा काम
कौन करता है। तो सारी बहुएं अपना अपना नाम लेने लगी। तब सोमा धोबन ने निश्चय किया कि आज रात को मैं छिप कर देखूंगी कि घर का सारा काम कौन करके जाता है। सोमा धोबन ने रात को सोने का नाटक करके चादर ओढ़ के सो गई। तभी अर्धरात्रि को सोमा धोबन ने देखा कि एक औरत उसके घर में आई और उसने घर का सारा काम किया और वह जाने लगी। जब वह जाने लगी तो सोमा धोबन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तू कौन है और तू क्यों मेरे घर का सारा काम करती है, बता तुझे क्या चाहिए। साहुकानी ने कहा कि जो मैं चाहती हूँ वह अगर आप करने का वचन दो तो बताऊं। तब सोमा धोबन ने कहा, बाचा त्रिबाचा उबी सूकूं धोबी के कुंड काकरा होकर पड़ूं अगर तेरा वचन चूकूं तो। तब साहुकानी ने सोमा धोबन को पूरी बात बताई। सोमा धोबन जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले उसने अपनी बहुओं को कहा कि मैं किसी काम से जा रही हूँ, पीछे से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल के बड़ी कोठी में डाल कर के रख देना। साहुकारनी और सोमा धोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर वापस घर आ गई। साहुकारनी ने बेटी का ब्याह रचाया। सोमा धोबन काचे करवे में कच्चा दूध और तात लेकर दूल्हे के पास बैठ गई। आधे फेरे होते ही एक सांप वहां आया। सोमा धोबन ने झट से कच्चे दूध का भरा करवा सांप के आगे रख दिया। जैसे ही सांप दूध पीने लगा तो सोमा धोबन ने उसे एक मटकी में डालकर ढक्कन लगाकर तांत से बांध दिया, लेकिन फिर भी दूल्हा सांप के डर के मारे ही मर गया। तब सोमा धोबन ने पानी हाथ में लेकर मांग में से सिंदूर, नखों में से मेहंदी, आंखों में से काजल लिया और थोड़ा थोड़ा पानी से उसे घोलकर जल का छींटा दूल्हे के ऊपर दिया और बोली कि आज तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्या करी है उसका फल इस दूल्हे को देती हूँ। इतना कहते ही वह दूल्हा जीवित हो गया। उसके बाद फेरे पूरे हो गए और बारात चली गई। जब बारात विदा हो गई तब सोमा धोबन वापस जाने लगी तो साहुकारनी ने कहा कि बहन तूने मेरी बहुत मदद करी है, बता मैं तुझे क्या दूं। सोमा धोबन बोली कि मुझे तो एक मिट्टी की हांडी दे दे। उसके बाद सोमा धोबन वहां से मिट्टी की हांडी लेकर चल दी। चलते चलते रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े करे और वहीं पीपल के नीचे रख दिए और 13 टुकड़े एक जगह रखकर पीपल की 108 परिक्रमा दी और टुकड़े वहीं पीपल के नीचे गाड़ दिए और घर आ गई। घर आई तो उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। बेटा बहू ने उन्हें तेल के कुंड में सुला रखा था। तब सोमा धोबन ने आंखों की कोर में से काजल निकाला, टीके में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और उसे पानी में घोलकर अपने पति के ऊपर जल का छींटा दिया और बोली कि मैंने रास्ते में जो सोमवती अमावस्या का व्रत करा उसका फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। तभी वहां एक पंडित सोमा धोबन से सोमवती अमावस्या का दान मांगने के लिए आया। तो सोमा धोबन पंडित जी से बोली कि सोमवती अमावस्या मुझे रास्ते में पड़ी थी, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तब वह पंडित सोमा धोबन के बताए हुए पीपल के पेड़ के पास गया और उसने वहां जाकर पीपल के पेड़ के नीचे खोद करके देखा तो उसे वहां 108 सोने की मोहरें मिली और 13 सोने के सिक्के मिले। पंडित उन सबको एक थैले में भरकर सोमा धोबन के घर आया और बोला, सोमवती अमावस्या के दिन इतना दान किया और फिर तुम कहती हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया। और फिर उसने सोमा धोबन को 108 सोने के सिक्के और 13 सोने के अशर्फियों के बारे में बताया। तो सोमा धोबन बोली कि यह तो तुम्हारे भाग्य का है, इसलिए तुम ले लो। तो पंडित बोला कि मेरा तो चौथा हिस्सा ही बनता है, बाकी का 3 हिस्सा तो तेरे बनते हैं। इस तरह पंडित ने बाकी के 3 हिस्से सोमा धोबन को दे दिए। उसके बाद पंडित ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए। ये सोमवती माता जैसे साहूकार की बेटी और सोमा धोबन के सुहाग की रक्षा करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। गढ़ती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश से पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि मैं तो सेनापति बने बिना ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। तब महादेव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा वो ही वीर और सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। उसके बाद कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर मैं अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय ही सोचना पड़ेगा। तब गणेश भगवान ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करी और फिर कार्तिकेय के आने का इंतजार करने लगे। उधर कार्तिकेय पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने के बाद लौट कर आए और आते ही अपने पिता से बोले कि पिताजी, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गए ही नहीं। इस पर गणेश भगवान बोले कि मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ और समस्त ब्रह्मांड निहित है। जहाँ माता पिता की परिक्रमा हो गई वहाँ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा मानी जाती है। गणेश जी की बात सुनकर सब देवताओं और कार्तिकेय ने भी इस बात को सिर झुकाकर के स्वीकार कर लिया। तब शंकर भगवान ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं के सब संकट दूर कर दिए। यह सुसमाचार जानकर भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश से कहा कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक पर सुशोभित होकर संपूर्ण विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष चौथ के व्रत के दिन तुम्हारा पूजन करेंगे, चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, उनका दैहिक और भौतिक ताप दूर होगा। वे सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, संतति सुख प्राप्त करके सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको सोमवती अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।